दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एनजीओ में 3 तरह की वर्किंग होती है ना। और आने वाला टाइम एनजीओ का है, मतलब केवल इंडिया बेस पे नहीं कह रहा मैं, इंटरनेशनल बेस पे कर रहा हूं। यूएनओ के गोल हैं जिन्हें पूरा वर्ल्ड उसे अडॉप्ट करता है, उसमें सारे डेवलपमेंट के कार्य हैं। मैंने 17 आपको एरिया भी बताए थे। इस एरिया में तो आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो बिजनेस को डेवलप करने पे तो ध्यान दे रही है जैसे पहले देते थे, लेकिन बिजनेस के साथ साथ हमारी पृथ्वी सेफ रहे, हमारा सोशल सेक्टर जो डेवलप रहे, हम लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, हम बीमारियों के शिकार ना हो, हमारी पॉवर्टी एलिएशन ना रहे, हमारा एनवायरनमेंट परफेक्ट हो, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और किसके फोकस कैसे किया जा रहा है? सारा एनजीओ के थ्रू किया जा रहा है। एनजीओ ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट इंडिविजुअली जो रेस्पेक्टिव कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसे वो कंट्रोल करेगी। तो एनजीओ का आने वाला एरिया बहुत ही सुपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एनजीओ 3 तरह से वर्किंग करती है, एक सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी। दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करना चाहते हैं तो सेक्शन 8 कंपनी इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि कंपनीज एक्ट से कंट्रोल होती है, तो आपको उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, आपका सुपरविजन ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनल बैनर पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, अभी मेरे पास पिछले हफ्ते एक केस आया, एडवोकेट साहब थे, उन्होंने मेरे से कहा कि सर मुझे ना अपने किसी टॉपिक पे एनवायरनमेंट पे कहीं यूएनओ में जाके प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन जब ही दे सकते हैं जब हमारे पास एक सेक्शन 8 कंपनी हो। मैं इंडिविजुअल बेस पे नहीं दे सकता, वो इन्वाइट नहीं करेंगे, मैं कंपनी के बेस पे नहीं दे सकता, वो इन्वाइट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि वो लोगों के लिए काम करती है, वो एक एनजीओ है, तो फटाफट मुझे ये बताइए कि सेक्शन 8 कंपनी कितने दिन में बन जाएगी, सो दैट मैं अपना प्रेजेंटेशन वहां पे दे सकूं। समझ रहे हैं? तो अगर आपको इंटरनेशनल वर्किंग करना चाहते हैं, सेक्शन 8 कंपनी को मैंने प्रेफर किया था। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ। दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी बनाओ, कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन आप तभी बनाना जब आपको ये पता हो कि मैं रूल रेगुलेशन को परफेक्ट रखूंगा। कुछ क्लाइंट होते हैं, कुछ बंदे होते हैं, वो मोटिवेट नहीं हो पाते, अपना एनजीओ खोली, कोई रिटर्न नहीं जा रही है, रिपोर्ट्स नहीं बन रही है, कुछ नहीं कर रहे, सुस्ते बड़े में नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं करना। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी को वही लोग प्रेफर करेंगे जो बिल्कुल परफेक्शन चाहते हैं, जो लीगल कंप्लायंसेस पूरा चाहते हैं, जिनके पास ठीक है कि मुझे सीए की सर्विस लेनी है, कंसल्टेंट की सर्विस लेनी है और मुझे कोई भी लॉ में कोई तवाई नहीं बरतनी, तब उसमें वर्किंग करना। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस रहेगी। बार बार कह रहा हूं, हर वीडियो में कहा था, सेक्शन 8 कंपनी में लीगली डिफेक्ट मत करना प्लीज, बहुत हैवी पेनल्टीज हैं उसमें, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी का जितना बड़ा रुतबा है उतना ही थोड़ा सा आपको पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस हैं। तो मैं बार बार दोस्तों आपसे ये कह रहा हूँ, सेक्शन 8 कंपनी बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखना कि आपको कंप्लायंस प्रॉपर्ली चलना है, आपको उसमें टाइम देना है, जितना बड़ा बेनिफिट उतना बड़ा आपको मेहनत भी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बस मेरा यही कंक्लूजन था कि एनजीओ की कैटेगरी में सेक्शन 8 कंपनी बनाए तो एक प्रॉपर वे से बनाना, और आप लीगली को कंप्लायंस करना, लीगल में बिल्कुल भी डिफेक्ट मत करना। स्पेशल अटेंशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।